प्लीज ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस पक्का आएंगे, समझने की कोशिश करना। साइन 2 थीटा, साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ एन एंगल का फॉर्मूला होता है एक, क्या होता है कैसे आता है वो डिराइव कर रहा हूँ, लेकिन साइन 2 थीटा कैसे है? साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला याद है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ए और बी को थीटा रख दो, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, ऐड होके क्या बनेगा? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसमें किसी को इशू है? नहीं है ना? क्या है? साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले में ए और बी को थीटा रख दे दोनों तरफ, जो RHS आएगा उसको ऐड कर दियो, ये आ जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं आया तो छोड़ दे, ये रटना है, डिराइव नहीं करना पेपर में, रटना है ये, ठीक है, नहीं तो 100 बार लिखवाऊंगा। अब इसके आगे मैं एक चाल चल रहा हूं, मैं ऊपर कॉस थीटा से और नीचे कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। तो ये क्या बनेगा? 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ऊपर क्या बनेगा? जिसको मैं नीचे करके सेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, यस और नो? कोई इशू? ये चीज क्या बन गई? टेन थीटा। सेकेंड स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? SC/ST। SC/ST क्या होता भाई? क्या होता है ये कौन सी ट्रिक है SC/ST की भाई? मत बोल तू, अरे देख तेरे फालतू बकवास के चक्कर में गलत लिखवा दिया ना, समझ आया? 2 tan थीटा अपॉन सीकेंड स्क्वायर, सीकेंड इज 1 प्लस सीकेंड स्क्वायर इज 1 प्लस tan स्क्वायर। बात समझ आई? किसी को कोई इशू? पक्का? तो आपको ये याद रखना है आयुष भाई, तू ना, ठीक है, ये याद रखना है आपको। अब इसी की एप्लीकेशन देखो, यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ क्या आ रहा है? एंगल इसका आधा आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है? आधा आ रहा है भाई, जो यहाँ पे एंगल है उसका आधा एंगल लिखा जा रहा है ना फॉर्मूले में, है ना। तो अगर साइन थीटा का फॉर्मूला मैं आपसे पूछूं तो आप बोल सकते हो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। इसमें किसी को दिक्कत? पक्का? क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा बाई 2 को खोल देता हूँ, कॉस थीटा बाई 2 कैसे लिखता हूँ? साइन थीटा बाई 2 को लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा बाई 4 कॉस थीटा बाई 4। भाई जो एंगल है उसका हाफ कर दिया, फिर मैं दोबारा इसको खोल सकता हूँ थीटा बाई 8 में। बात समझ आई? जो मर्जी बने, अपने को कोई क्या करना है, हमें को तो समझाना है तुम्हें। एप्लीकेशन समझ आई? एंगल का हाफ, और इसे घर ले जाइए, उसे छोड़ दे, कमर सीधी कर ले, लैला की तरह बैठा हुआ ऐसे। बात समझ आई? प्रथम लैला की तरह साइन थीटा बाई 2, ठीक है, एंगल हाफ कर दिया, थीटा बाई 4 थीटा बाई 4। कोई इशू तो नहीं है किसी को यहाँ पे? पक्का? एप्लीकेशन समझ आ गई कैसे करना है, कैसे सोचना है? कॉस 2 थीटा की बात करते हैं भाई। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला याद करो, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ए और बी को थीटा डालो, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखता हूं तो ये बनेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर मैं इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखता हूं तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं इसको यहां से कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लेके, मैं यहां से कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लेके कॉस स्क्वायर को नीचे सेक स्क्वायर पहुंचा दूं, समझ आई बात? मैं क्या करता हूं, यहां पे कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर से डिवाइड, कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो कॉस स्क्वायर थीटा कर दिया, कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये क्या बन गया? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। कोई इशू तो नहीं है किसी को? कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर इज 1 माइनस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर इज tan स्क्वायर, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा है ये ब्रैकेट, हाँ कि ना। इस कॉस स्क्वायर को नीचे भेजूंगा तो क्या बनेगा? सेक स्क्वायर क्या होता है? बिल्कुल सही, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बात समझ आई कैसे किया मैंने प्रूफ? किसी को डाउट है तो मैं प्रूफ कर सकता हूँ अभी। नहीं आया समझ? इसको लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर को लिख दिया सीकेंड स्क्वायर,
ठीक है, उसको ये लिख दिया, सेकेंड स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर होता है। कोई इशू किसी को? पक्का? ये कैसे आया था? अबे लिखा तो है मल्टीप्लाई डिवाइड, नहीं समझा? ठीक है, tan a + b का फॉर्मूला बता मेरे को प्रथम। प्रथम बेटा कौन से फ्लोर पे रहते हो? कूद जाना वहां से। tan a + b, tan a + tan b, a और b को थीटा डाल दो, कमर सीधी। a + b को थीटा, a और b को थीटा डालो, तो tan थीटा प्लस tan थीटा क्या होता है? और नीचे क्या बनेगा? 1 - tan tan b, 1 - बच्चों को प्रॉब्लम होती है 1 - tan स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर, इन दोनों फॉर्मूले में थोड़ा सा दिक्कत होती है, प्लस माइनस का अंतर है। ठीक है, इसीलिए मैं आपको प्रूफ भी बता रहा हूँ कि भाई दिक्कत हो तो प्रूफ कर लो भाई, cos थीटा कॉमन निकाल के मल्टीप्लाई डिवाइड मार लो, शिफ्ट इधर उधर। समझदारी तो यही है, क्वेश्चन कर करके रट लो, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? पक्का? कितना लिखो फिर आगे लिखवाता हूँ। अभी हमने 2 थीटा वाले फॉर्मूले करे, अब 3 थीटा वाले फॉर्मूले कर रहे हैं। tan 3 थीटा के बाद cos का करते हैं, cos 3 थीटा। cos 3 थीटा को आपको याद रखना 43 से, 4 3। sin 3 थीटा को आपको याद रखना है, बताया था ना मैंने, 34 से। 3 और 4 में बड़ा कौन सा होता है? क्यूब वाली चीज उसमें आ जाएगी। बात समझ आई? ठीक है, अब क्या sin 3 थीटा में मैं ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ? बिल्कुल लगा सकता हूँ। sin 3 थीटा में मैं ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ? बिल्कुल लगा सकता हूँ। डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। ठीक है, जैसे ये बस मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, sin 3 थीटा ये एक एंगल ही है ना, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 sin 3 थीटा/2 cos 3 थीटा/2, ये लिख सकता हूँ भाई। जो एंगल है उसका हाफ करके लिख दिया मैंने, हाफ एंगल फॉर्मूला बना दिया इसका, कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ आई बात? क्या नहीं समझ आया बेटा? मैंने यही तो चीज टेपी है एज इट इज। यहाँ थीटा था, यहाँ 3 थीटा है, 3 थीटा लगा दे यहाँ पे। ठीक है, सोच ले एक बार और। प्रथम सीधे कमर करके बैठ। ठीक है, पर क्या यहाँ पे ये लगाना जरूरी है? ये आपका RHS डिसाइड करेगा। लग तो सकता है भाई, ये भी लग सकता है, ये लगाऊं ये लगाऊं, क्वेश्चन डिसाइड करेगा क्या लगाना है। बात समझ आई? सोच लो। पक्का? ऐसे ही दिमाग में आया, मैं यहां से sin थीटा कॉमन निकाल सकता हूं। ये बनेगा sin थीटा 3 - 4 sin स्क्वायर, और sin स्क्वायर को मैं cos स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकता हूँ 1 - cos स्क्वायर, वहां से जो आएगा आ जाएगा। ठीक है, मतलब कुछ भी छेड़खानी मैं नॉर्मली कर सकता हूँ, ये नहीं फॉर्मूला ये है तो यही रहेगा, इसमें छेड़खानी नहीं कर पाऊंगा, कुछ भी कर सकते हैं हम, मैथमेटिकली वैलिड होना चाहिए। साइन की जगह tan नहीं लिखेगा प्रथम। ठीक है, समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे किसी को? पक्का? लिखिए, आगे बढ़े। अब यार ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, अब जैसे ये फॉर्मूले का ध्यान रखना एक बार, और ये फॉर्मूले का ध्यान रखना। ठीक है, सेम ही फॉर्मूले है ना, पर इन दोनों को ध्यान रखना, ये दोनों इक्वल और ये दोनों इक्वल का ध्यान रखना। ठीक है, कैसे अप्लाई कर रहा हूं मैं उसका ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं अभी। हाँ, भगवान ने दिमाग दिया है, थोड़ा तो इस्तेमाल करो। 2 sin a cos a क्या होता है? sin 2a क्या है? 22.5 डिग्री इंटू 2 इज
45 डिग्री। भाई ए 22.5 डिग्री है ना, 2 इंटू 45, 2 इंटू 22.5 डिग्री इज 45 डिग्री, साइन 45 इज 1/√2, खत्म, इजी। नेक्स्ट 1 माइनस टेन स्क्वायर समथिंग बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर समथिंग। अब इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं, tan 15 की वैल्यू निकाल लो। tan 15 की वैल्यू कैसे निकलेगी, tan 45 माइनस 30, जो आंसर आएगा उसे यहां डालो, सॉल्व कर लो। या फिर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्या होता है, cos 2 थीटा, और थीटा क्या है यहाँ पे, तो cos 2 इंटू 15 डिग्री कितना होगा, cos 30, cos 30 कितना होता है, फॉर्मूला याद है तो बन गई, नहीं तो फिर मेरे को लेंदी मेथड करना पड़ता। समझ आ रही है बात रिद्धिमा, अनुष्का? अब इस वाले क्वेश्चन में ध्यान से समझना, दिखने में बहुत मुश्किल लग रहा है लेकिन बहुत आसान है। मैं एक रूट लेके चल रहा हूं, 2 प्लस 2 कॉस 8 थीटा। मेरे को यहां से किसी भी ऑप्शन में रूट आ रहा है, यानी कि रूट हटाना है। रूट हटाने के लिए मुझे रूट के अंदर क्या बनाना पड़ेगा, स्क्वायर। स्क्वायर बनाने पे ध्यान देता हूं, बात खत्म। इस चीज को क्या लिख सकता हूं, 2 बाहर कर देता हूं, 1 प्लस कॉस 8 थीटा, यस और नो। अब ऐसा cos थीटा का कोई, cos 2 थीटा का ऐसा कोई फॉर्मूला होता है जिससे 1 हट जाए यहां से। मैंने अभी बोला था 2 फॉर्मूले याद रखना, उन गलत, गलत। 2 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। भाई 1 प्लस में है ना, तो माइनस वाला कैंसिल आउट करेगा ना, या साइन स्क्वायर वाला थोड़ा ही लगाऊंगा मैं। cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले, कौन सा लगेगा या मैं डिसाइड करूंगा ना। वो कैसे डिसाइड करूंगा कि भाई मेरे को अंदर स्क्वायर बनाना है तो 1 माइनस करना पड़ेगा। अब 1 किस फॉर्मूले से माइनस हो रहा है यहाँ पे, जिसमें माइनस बना रहा हूं। अगर यहीं पे 1 माइनस लिखा होता तो मैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा वाला लगाता ताकि कैंसिल आउट हो जाए। बात समझ आई, बस यही समझाना था तुम्हें। इससे ही गया 2 टू द 4 cos स्क्वायर 4 थीटा, ये समझ गया ना। 8 थीटा से 4 थीटा कैसे बना, हाफ एंगल। 4 का रूट इज 2 cos 4 थीटा, कोई इशू? हाँ संदीप सोच ले, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा नहीं बेटा, क्योंकि तो ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस चीज को 2 cos 4 थीटा लिख सकते हैं, कोई इशू है यहाँ पे किसी को? अंदर वाला उठा लेता हूं, 2 प्लस 2 cos 4 थीटा बनेगा ये, फिर से वही 2 बाहर, 1 प्लस cos 4 थीटा। cos 4 थीटा क्या होता है, 1 प्लस 2 cos स्क्वायर, क्या बनेगा यहाँ पे, 2 थीटा, 20 बनेगा इसे 2 cos 2 थीटा, ठीक है, 2 cos 2 थीटा बनेगा। यानी कि ये चीज क्या बन गई, 2 cos 2 थीटा। दोबारा से फिर 2 प्लस 2 cos 2 थीटा, ये आंसर तो मेरे को रटे नहीं हुए। 1 प्लस cos 2 थीटा, cos 2 थीटा को क्या लिखेंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 से 1 गया, 2 cos थीटा आंसर आएगा। इजी, हाँ हाँ बहुत फेमस है। अब यहाँ पे देखो, अब ये बताओ मेरे को RHS में क्या है, थीटा है, tan थीटा है, यानी कि साइन थीटा बाय cos थीटा बन रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है, तभी tan थीटा आएगा। यहाँ पे 2 थीटाज है, यानी कि मेरे को हाफ एंगल फॉर्मूला लगाना। पहली चीज ये स्पष्ट हुई। दूसरी चीज ये स्पष्ट होती है कि यहाँ पे से 1 गायब होगा तभी यहाँ पे कुछ कर पाऊंगा मैं। तो cos 2 थीटा में यहाँ पे 1 गायब करने का कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और साइन 2 थीटा का कौन सा लगना चाहिए, 2 साइन थीटा cos थीटा। 1 से 1 गया, 2 से 2 गया, cos से cos गया, साइन थीटा बाय cos थीटा इज इजी। समझ आ रही है बात? ध्यान से देखो, cot थीटा, cot थीटा होता है cos थीटा बाय साइन थीटा। तो नीचे मेरे को साइन चाहिए, ऊपर cos चाहिए, तो यानी कि ये 1 वगैरह हटाने पड़ेंगे। तो अब मुझे बताओ 1 प्लस साइन 2 थीटा को मैं लिखता हूँ 2 साइन थीटा cos थीटा
कॉस टू थीटा को क्या लिखूं यहाँ पे, सब चुप रहेंगे। आयुष तू बता न्यूमरेटर में क्या लिखूं 1 हटाने के लिए। बिल्कुल सही, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। प्रियांशु नीचे क्या करूं भाई, 2 साइन थीटा कॉस थीटा तो मैंने कर दिया साइन टू थीटा का, अब 1 हटाना है भाई। चुप, करेक्ट, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। इससे ये गया, इससे ये गया, ये प्लस हो जाएगा, तो ये बनेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइड बाई 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इस स्टेप तक किसी को कोई इशू है? 2 कॉस थीटा कॉमन आ रहा है, कॉमन लो 2 कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आएगा। नीचे से क्या कॉमन लेंगे, 2 साइन थीटा, क्या बचेगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इससे गया RHS कॉट थीटा। कोई प्रॉब्लम है किसी को? सोच लो, ये इंपॉर्टेंट है, ये स्कूल्स में आता रहता है। हाँ मुझे नहीं पता भाई, करे करे। इसको मैं लिखता हूँ 1 बाय कॉस 8 थीटा -1 अपॉन 1 बाय कॉस 4 थीटा -1। ठीक है, ध्यान से देखना है इसको। ये बन जाएगा 1 - कॉस 8 थीटा अपॉन 1 - कॉस 4 थीटा। ये बनेगा कॉस 8 थीटा कॉस 4 थीटा। ये समझ आई बात सबको? एलसीएम लेके रीशफलिंग कर दी मैंने यहाँ। पक्का है यश? 1 हटाते हैं यार, 1 हटा के देखते हैं कुछ बनता है तो। कॉस 4 थीटा, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? गलत, 1 - 2 साइन स्क्वायर 4 थीटा। इसमें भी सिमिलर लग जाएगा, 1 - 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। कैसे? 1 में से माइनस कर, 1 हटाने के लिए क्या करूं, -1 आना चाहिए ना। अगर 2 कॉस स्क्वायर वाला लगा दूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वो तो 2 आ जाएगा फिर। हाँ 8 का 4 हो गया, तभी तो मल्टीपल एंगल सब मल्टीपल एंगल, मल्टीपल मतलब 2 थीटा 3 4, सब मल्टीपल मतलब थीटा का आधा, 2 थीटा का आधा, थीटा बाई 2 थीटा का आधा वगैरह। ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर 4 थीटा कॉस 8 थीटा 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। इतना समझ आया सबको? पक्का है? 2 से 2 काट दे, करें आगे। कॉस 4 थीटा साइन 4 थीटा साइन 4 थीटा, स्क्वायर है ना, 2 बार लिख दिया तुम्हें समझाने के लिए। कॉस 8 थीटा साइन स्क्वायर 2 थीटा। कोई इशू तो नहीं है किसी को यहाँ तक? इसी चीज को रीशफलिंग करके लिख दिया थोड़ा सा। साइन 4 थीटा ब्रेक कर, 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा अपॉन कॉस 8 थीटा साइन स्क्वायर 2 थीटा। साइन 2 थीटा से साइन 2 थीटा गया, कोई दिक्कत तो नहीं है? 2 साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा क्या होगा? साइन 8 थीटा। कॉस 2 थीटा यहाँ पे है ही, कॉस 8 थीटा यहाँ पर है। इस कॉस 2 थीटा को नीचे भेज दो, ये क्या बना? ये क्या बना? ध्यान से देखना, अप्रोच प्रोसेस और थॉट प्रोसेस क्या है, ध्यान से देखना।
4x को x बनाना है, 1 के साथ बनाना है, यानी कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, cos 2 थीटा का ऐसा कौन सा फॉर्मूला जिसमें 1 आता है? तेरे में मार दूंगा, 1 बोला, -1 नहीं बोला। दिमाग से सोचा कर, कान से सुना कर, और जो बीच में होता है उससे समझा कर। cos 4x को मैं लिख सकता हूँ 1 - 2 sin स्क्वायर 2x। अब 2x को x बनाऊंगा, sin 2x का फॉर्मूला लगेगा, 2 फॉर्मूले ये मेरे पास। tan वाला यहां लगेगा क्या? tan में तो नहीं है ना, तो क्यों लगेगा? क्या लगेगा? क्या लगेगा? 2 sin x cos x, ये sin 2x है, उसका स्क्वायर हो रहा है, यही तो लिखा है। अब इसको सॉल्व कर दो, 1 - 4 2 8 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। अप्रोच समझ आई? समझ आई? यही अप्रोच, सिमिलर अप्रोच यहां देखते हैं। 6x को किस में कन्वर्ट करना है? तू मुंह बंद रख, इसने मुंह बोला, इसकी गुद्दी लाल कर दियो अब की बार, मुंह बंद। 6x को किस में कन्वर्ट करना है? x में। ठीक है, 6x को कैसे कैसे ब्रेक कर सकता हूं मैं? मेरे को 2 फॉर्मूले पता है ना cos के, एक cos, हाथ हटा सीधा बैठ, एक cos 2 थीटा और एक cos 3 थीटा, ये 2 फॉर्मूले पता है। 6x को मैं कैसे लिख सकता हूं? cos 3 इंटू 2x या cos 2 इंटू 3x। मैं एक काम करता हूं, मैं cos 6x को लिखता हूं cos 3 इंटू 2x। cos 6x लिखा है, cos 3 थीटा लिखा है मैंने यहां, cos 3 थीटा इज 43, 4 cos क्यूब -3 cos, यही होता है। cos 3 थीटा इज 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे? ये वाला स्टेप समझ नहीं आया? 3 2 कितना होता है? ये दूसरा स्टेप है भाई। cos 3 थीटा का फॉर्मूला लगा दिया, cos 3 थीटा 43, क्लियर है? अब मेरा 6x से 2x में आ गया एंगल, अब मुझे किस में कन्वर्ट करना है? x में। cos 2x को x में कन्वर्ट करने के मेरे पास कितने फॉर्मूले हैं? 4। ठीक है, अब उन 4 में से कौन सा लगेगा? सब क्या है यहाँ पे? cos है, सबके सब क्या है? cos है, तो क्या लगेगा? cos वाला फॉर्मूला लगेगा। 4 cos 2x का होल क्यूब -3 cos 2x, ये लिखा। 4 cos 2x का होल क्यूब कितना होगा? 2 cos स्क्वायर x -1 लिखेंगे cos 2x को, -3 2 cos स्क्वायर x -1। भाई cos में चाहिए ना मुझे सब कुछ, तो cos में कर दिया। अब जो ओपन करके आंसर आएगा वही आंसर आना चाहिए, वरना हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक है। सिंपल एज दैट। करो इसको। 4 a - b का होल क्यूब कितना होता है? a - b का होल क्यूब a क्यूब कितना होगा? 8 8 4 32 x बन गए। a क्यूब माइनस 12 cos स्क्वायर x प्लस 6 cos स्क्वायर x -1 -6 cos स्क्वायर x प्लस 3, ये बनेगा। सॉल्व कर दो। ये क्या हो रहा है? a - b का होल क्यूब लगाया भाई। 32 cos की पावर 6x -48 cos की पावर 4, यही है ना 48 में? ठीक है। 6 4 24 cos स्क्वायर -6 सॉरी +18 आएगा, हाँ +18 cos स्क्वायर x -4 + 3 RHS। थॉट प्रोसेस को समझो, कैलकुलेशन मत समझो। 6x को x बनाना है, सारे cos में है, ये प्रोसेस था। अब इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे भी कर सकता हूं, इसकी जगह मैं ये लिख दूं, इसकी जगह मैं लिख दूं cos 2 × 3x। cos 2 थीटा का लगाऊंगा cos स्क्वायर में, और फिर 3x cos 3x का लगा दूंगा, ये वाला फॉर्मूला 43 वाला, उससे भी बननी चाहिए बात। अच्छा है तूने बोला नहीं। यहां पे अब सब चुप रहेंगे, सिर्फ तू बोलेगा। बता क्या कर सकते हैं? सिमिलर प्रोसेस ही होगा।
तो सिर्फ आयुष बोलेगा, सिंगल ए वाला। टेन टू थीटा का फॉर्मूला लगेगा ऑब्वियसली। टू थीटा है तो 4 को मैं 2 इंटू 2x लिख सकता हूँ, ये थीटा की तरह एक्ट करेगा। टेन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1, करेक्ट, 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। इतना समझ आया? अब भाई 4x का 2x नहीं हुआ, x में अब भी नहीं हुआ, अब क्या करूं? किसको? सबको बेटा। tan 2x क्या हो जाएगा, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस tan 2x का होल स्क्वायर है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब इसके बाद कैलकुलेशन पे सीधा आंसर आना चाहिए, और कोई तरीका नहीं है। बात समझ आई सबको? सोच लो। करूँ कैलकुलेशन या कर लोगे? इसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन है भाई। है? अबे tan 2x की जगह मैंने डाल दिया ना फॉर्मूला। अब आगे समझ? कैलकुलेट करूं या कर लोगे? किसी भी बच्चे को जरूरत है तो बता दो। हाँ हाँ, टेपने से तो आगे बढ़ते हैं लाइफ में। हाँ हाँ, सही बात है, ये करना है भाई। सबसे पहला मेरे दिमाग में आया cos c प्लस cos d sin c माइनस sin d। ठीक है, ठीक है, करके देखता हूँ एक बार, वरना दूसरा भी मेरे दिमाग में आ गया। ये बनेगा 2 cos x प्लस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर, सॉरी cos c प्लस cos d लगा रहा हूँ, 2 cos c प्लस d बाई 2 cos x माइनस वाई बाई 2 होल स्क्वायर प्लस sin c माइनस sin d कितना होता है, 2 sin c माइनस d बाई 2 cos। कोई दिक्कत? ये चीज और ये चीज कॉमन है, बाहर फेंको। 2 भी तो कॉमन है, तो 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 बाहर आया, क्या बचा यहाँ, cos स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2। इसमें किसी को डाउट है? ये क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। आ गया आंसर, इजी। मेरे दिमाग में दूसरा जो था उसको भी एक बार देख लेते हैं। इसको ओपन करेंगे, क्या आएगा, cos स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर वाई प्लस 2 cos एक्स cos वाई। इसको करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई माइनस 2 साइन एक्स साइन वाई। इसमें किसी को डाउट? साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इज ये 1 प्लस 2 क्या बनेगा, cos एक्स cos वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। किसी को कोई दिक्कत है? एनीवन? 2 प्लस 2 cos एक्स cos वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई इज cos एक्स प्लस वाई। इसमें किसी को डाउट है? 2 कॉमन ले लिया, 1 प्लस cos एक्स प्लस वाई। इसमें किसी को डाउट है? 1 हटाना है, cos थीटा। बताइए, हूँ कर रहा है तो बहुत देर से बता। गलत, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। इससे ही गया 2 टू द 4 दिस खत्म। बात समझे? एक्स प्लस वाई को थीटा ले लिया ना मैंने, तो थीटा बाई 2 हो गया यहाँ पे। निष्का, अगर समझ नहीं आ रहा तो बोलना है, हमेशा हाँ करने वाला आदमी दिक्कत करता है। कहाँ पे से बताऊं? यहाँ से 2 कॉमन लिया, 1 प्लस कॉस थीटा है, कॉस थीटा को लिखा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, 1 से 1 गया, आंसर आ गया। एक्स प्लस वाई को थीटा मान दो, थीटा बाई 2 एक्स प्लस वाई बाई 2। ठीक है,
इसको उठाता हूँ, 9th वाले को करता हूँ, ईजी रहेगा मेरे लिए, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या है, कॉस एक्स निकालना है। क्या करना है, कॉस एक्स। कॉस एक्स क्यों निकालना है, क्योंकि कॉस एक्स के 4 फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहाँ कॉस एक्स दिया हुआ है ना मेरे को, मैं 9th वाले को कर रहा हूँ, फिर 8th करेंगे। कॉस एक्स मेरे को दिया हुआ है -1/3। एक्स कौन से क्वाड्रेंट में, ध्यान से सुनना, 3rd क्वाड्रेंट में, मतलब पाई से बड़ा होगा और 3π/2 से छोटा होगा, 180 डिग्री से 270 डिग्री होगा, ठीक है। अब cos x के मेरे पास 4 फॉर्मूले हैं, जिसमें से 3 फॉर्मूले काम आते हैं इसमें। सबसे पहला जो सिंगल cos स्क्वायर में, जो सिंगल साइन में, जो सिंगल tan में, सिर्फ ये 3 काम आता है मेरे को। यहाँ पे sin x/2, cos x/2, tan x/2 निकालना है, ठीक है। तो cos x को मैं लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर x/2 -1, यस और नो। यहां से cos x/2 आएगा सीधा, एक काम खत्म भाई, फॉर्मूला है ना cos 2 थीटा का, ठीक है। इसको लिख सकता हूं cos स्क्वायर x/2, cos थीटा है तो θ/2 कर दिया ना गौरव। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 - 1/3 इज 2/3/2 इज 1/3, यही आएगा। देखने के बाद चेक करना, 1 - 1/3 इज 2/3, 2/3/2 इज 1/3। रूट लूंगा तो cos x/2 कितना आएगा, +-1/√3। कोई दिक्कत, स्क्वायर रूट ले लिया ना, एंड सो ऑन। प्लस होगा कि माइनस होगा, डिवाइड बाय 2 करो। x/2 कहां से कहां तक लाई करेगा, π/2 से 3π/4 तक। मैंने डिवाइड बाय 2 कर दिया ना, x कहां से कहां तक है मुझे पता है, तो x/2 कहां से कहां तक होगा, मैंने बाई 2 कर दिया। π/2 से 3π/4, कौन सा क्वाड्रेंट, 90 से 135, दूसरा। दूसरे में cos क्या होता है, नेगेटिव, बिल्कुल सही। cos x/2 की वैल्यू क्या आ गई, -1/√3। कोई इशू, यहीं पे दोबारा आ जाओ। cos x को साइन में डाल रहा हूं, साइन में क्या होता है, 1 - 2 साइन स्क्वायर एंगल बाई 2, ये कितना होगा, -1/3। साइन x/2 की क्या वैल्यू आएगी, जरा मेरे को बताना एक बार। ये हो जाएगा +4/3, 4/3, 2/3, 2/3 का अंडर रूट प्लस माइनस। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, साइन x/2 क्या आएगा, √2/3। tan x/2 क्या होता है, दिस बाय, खत्म। बात समझ आई। अगर ऐसे नहीं निकालना, दिस बाय दिस नहीं निकालना, तो इसमें फॉर्मूला लगा दो, 1 - tan² x/2 अपॉन 1 + tan² x/2, वहां से लगा लो, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा के कर लो सॉल्व, वो भी ठीक है। बात समझ आई। यहां पे क्या करूंगा मैं, सबसे पहला स्टेप अनुष्का बताएगी। अनुष्का, हाँ आगे, π/2 से पाया ना, सेकंड क्वाड्रेंट है तो। अब क्या मेरे को यहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या करना होता है, कॉस निकालना होता है। कॉस निकल गया तो बात खत्म। tan x से cos x ऐसे निकलेगा, क्या बात कर रहा है यार तू, और लेट जा ना, तू बिछ जा। मैंने तुम्हें बताया था पहली क्लास में, या तो इसमें फॉर्मूले से निकलेगा, या ट्राइंगल वाला मेथड सिर्फ MCQ में एप्लीकेबल है, NCERT में एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे secant² x इज इक्वल टू 1 + 16/9, 1 + tan² x इज secant² x, कितना बने 25/9। secant x कितना आया, 5/3, प्लस या माइनस, माइनस। तो cos x कितना आएगा, -3/5। cos x आ गया तो पहला सीधा 2 cos² x/2 -1 इज -3/5, यहां से cos x/2 आएगा। दूसरा 1 - 2 sin² x/2 इज टू -3/5, यहां से sin x/2 आएगा। sin x/2 क्या है, एक मिनट, x/2 कहां से कहां तक लाई करेगा, यहाँ π/4 से π/2, कौन सा क्वाड्रेंट है, अबे यार फर्स्ट हुआ ना, π/4 से π/2, तो यानी कि cos x/2 भी क्या आएगा, पॉजिटिव। sin x/2 भी क्या आएगा, पॉजिटिव। अब कर ही लेते हैं, इतना टाइम पास कर लिया तुम लोगों ने, तो cos x/2 कितना आएगा, 2/5, 1/5,
1/√5। ये बताना 4/5 का अंडर रूट प्लस माइनस, तो यहाँ पे आएगा 2/√5। और वैसे यहाँ से भी तो देख सकता हूँ, बेस बाय हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। भैया एंगल तो सेम ही है ना, क्या दिक्कत क्या अपने को, रीचेक कर लो ऐसे। और tan x/2 निकालना है तो दिस अपॉन दिस, आंसर क्या आएगा tan x/2 का 2। बात समझ आई पक्का? अभी भी कुछ अच्छे टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, वो मैंने यहाँ नहीं डाले, वो अलग से प्रैक्टिस सेशन में, वो हम प्रैक्टिस सेशन में करेंगे, ठीक है।